ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ कल्चर या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ट्रेडिशन कह सकते हो। ये जो रिवाज की बात मैं कर रहा हूँ ये है करवा चौथ। करवा चौथ जो है नेपाल और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ की जो स्त्रियां हैं चौथे रोज पूर्णिमा की रात को मंथ इन अश्विन केंद्या यहाँ पे करवा चौथ बनाया जाता है। ये अपना मुहूर्त निकाल कर करते हैं और ज़्यादातर जो बिहाई स्त्री होंदी आ वो बनाते हैं। कभी कभी जिन्हों का ब्याह नहीं हुआ है वो भी कर दिया, बस ज़्यादा करके जिन्हों का ब्याह हुआ है, ठीक ना। ये ज़्यादा करके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे ज़्यादा बनता है। तो हम फिजी के रहने वाले हैं, हम देखते हैं कि करवा चौथ वहाँ पे भी आ गया है, वहाँ पे बनाए जाते हैं। करवा का मतलब है पोट, चौथ का मतलब है चौथा, फोर्थ डे ऑफ द डार्क फोर्थ नाइट और कृष्णा पक्ष ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक। ये बनाया जाता है हिंदुओं में जब किसी का पति लड़ाई में जाता था तो बीवियां घर पे बैठे उनके लिए राहत देख दे रहे और उन्हें लिए उन्होंने पूजा भी की करते थे कि मेरा पति को कुछ हो ना जाए, सही सलामत घर पे आए। तो वो करवा चौथ रखकर व्रत रखते हैं, दिन भर खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं भी पीते हैं। फिर रात को वो चलनी में फिर चांद देखते हैं, फिर जाकर अपना करवा चौथ उन छोड़ते हैं, फिर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, अच्छा रिवाज है, अपने पति लिए कर दे। तो मेरा आज का जो कथा आया हिंदुआ स्त्रियां के बारे में नहीं है। कोई और धर्म अपना जो भी रिवाज कर रहा है वो हमारा पूरा रिस्पेक्ट है उन्होंने नाल। हम किसी को भी नहीं कहेंगे तुसी गलत कर रहे हो, नहीं, ये हमारा धर्म के बीच नहीं है। लेकिन हम अपने धर्म के बारे में बात कर सकते हैं। अगर किसी के धर्म के बारे में इजाजत है मुझको बात करने की, वो मेरी अपनी धर्म दी, दूसरी दी धर्म दी मैं रिस्पेक्ट कर सकता हाँ। जे उन्होंने विचार में मानता या नहीं मानता वो दूजी गल आ, और ना तो मेरी पहुंच है वहां तक कि क्या सही है क्या गलत है। मैं सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात कर सकता हूँ। गुरु महाराज के जब हम बाणी निकालते हैं, जब हम जाते हैं अंग गुरु ग्रंथ साहब के अंग 75 में पंक्ति 17 में, तो गुरु महाराज कहते हैं पिलग्रिमेजेस, फास्ट, प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर ऑफ नो यूज नor are rituals, religious ceremonies or empty worship. Pilgrimages, fasts, purification and self-discipline are of no use nor are rituals, religious ceremonies or empty worship. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਧਾਮ ਜਾਣਾ, ਜਾकर तीर्थ धाम ਦੇ ਵਿੱਚ सारे तीर्थ धाम ਨੂੰ घूमना और कहते कि मेरा पाप धुल जाएगा। ऐसा कोई भी चीज तेरा पाप धुलने वाला नहीं है। किसी नदी में जाकर तू अपना डुबक्की लगाता है, कहते हो इससे मेरा पाप धुल जाएगा, भाई गुरु जी कहता है नहीं, नहीं होने वाला। जे तू व्रत रखदा या फास्टिंग करदा, खाना नहीं खांदा, पानी नहीं पींदा या कहता है कि इससे करने से मेरा कुछ कार्य होने वाला है, महाराज के अंदर नहीं होने वाला है। तू अपना सेल्फ डिसिप्लिन कर रहा है, एक गोड़ पे खड़ा होकर सूरज के बगल खड़ा होकर एक गोड़ पे खड़ा कर हफ्ते भर खड़ा है या महीने भर खड़ा हो या 2 रोज खड़ा हो, 1 रोज 1 घंटे खड़ा, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारा जो ग्रंथ है यही गुरु नानक देव की वाणी है। फिर आता है गुरु नानक देव की फिर अंग 905 में पंक्ति 4, द माइंड इज नॉट सॉफ्टन बाय फास्टिंग और ऑस्ट्रेसिटी। कहता है कि तू कहता है कि मैं जब फास्टिंग करूंगा, व्रत रखूंगा या कुछ यज्ञ करूंगा, इससे मेरा मन की अवस्था कम हो जाएगी, मेरा मन कंट्रोल में आ जाएगा कि मैं किसी पे ध्यान लगा रहा हूँ और व्रत करके। गुरु महाराज कहते हैं नहीं होने वाला है इससे, ठीक ना। फिर आता है गुरु अर्जन देव महाराज की वाणी पे अंग 1301 पंक्ति 14, chanting and deep meditation, penance, austere self-discipline, fasting and purification, salvation don't come by any of this। कहता है कि मोक्षा के लिए अगर तू रट लगाकर एक नाच चेंट कर रहा है और कहता है कि मैं ध्यान लगाऊंगा और फिर मैं
पेनेंस करूंगा, यानी कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी मुक्षा हो जाए, और या तो मैं पहले कहा था एक गोड़ पे खड़ा होकर ऐसा कुछ, और अब व्रत करने से, नहाने धोने से किसी नदी में तुम्हारा मोक्षा मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो हम अब देख सकते हैं कि पहली चीज, करवा चौथ में व्रत रखा जाता है, फास्टिंग किया जाता है। तो हमारा सिख धर्म में नहीं है फास्टिंग। ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि क्या, कि हमारी वाणी के द्वारे में क्या आता है, कि हमारा वाणी क्या कहता है। ये अमित सिंह का अपना विचार नहीं है, मैं वाणी से बात कर रहा हूँ। तो करवा चौथ में दिन भर आपको फास्टिंग करना है। तो मैंने वाणी आपको पढ़ के बतलाया है कि इस अंग में, गुरु महाराज के, गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इस अंग में जाओ और इस पंक्ति में जाओ, जाकर आप देख सकते हैं कि फास्टिंग गुरुजी मना करता है, व्रत नहीं रखना है। व्रत से कुछ नहीं होने वाला। व्रत रखने से यह आपका भ्रम है कि मैं व्रत रखूंगा तो मेरा काम सफल हो जाएगा। नहीं, गुरु महाराज कहता है कि नम जपना से सब कुछ होता है, कीर्त करनी से होता है, वंड चकना होता है, काम क्रोध माया लोभ अहंकार से दूर रहो, संतोष प्यार सच इसको अपनाओ, इससे सब कुछ तेरा मुक्ति होने वाला है। फिर दूसरी बात, ये करवा चौथ धर्म जब आया, जब किसी स्त्री का पति लड़ाई पे जाता है तो बीबी घर पे बैठकर उसकी लिए दुआ करती है, उसके लिए प्रार्थना करती कि मेरा पति सही सलामत कर तो आ जाए। तो अब हम देखते हैं सिख धर्म में क्या होता है। गुरु महाराज ने पहली बार ना तो स्त्री और ना पुरुष को अलग देखा, स्त्री और पुरुष बराबर एक। जब उसने पुरुष को लड़ना सिखाया तो स्त्री ने भी लड़ना सिखाया। जे पुरुष को उसने किरपान देता तो स्त्री को भी किरपान देता। हिंदू धर्मा दे बीच और एक संस्कार है रक्षा बंधन का। बहन अपने भाई नु रक्षा बंधन बांधती है कि ए मेरे भाई तू मेरा रक्षा करेगा। सिखो धर्म दे बीच रक्षा बंधन नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज नहीं देखदा आया, भाई और बहन नहीं देखदा आया, वो सिर्फ सिख देखदा आया। जब भाई को वो ताकतवर बनाएगा अपने रक्षा करने के लिए, तो बहन को भी ताकतवर वो बनाता है अपनी रक्षा करने के लिए। कोई भी सिख, या मर्द चाहे पुरुष चाहे बूढ़ा चाहे बच्चा, हर गुरुजी ने उसको अपने आप तैयार बनाया है। किसी पायदी की जरूरत नहीं है रक्षा करने के लिए। किरपान चलाना सीख और गुरु का नाम ले, थोड़े कोल सब कुछ होने वाला है। तो करवा चौथ दे बेच कोई सिख नारी अपने घर ते बिच बैठकर पूजा नहीं करते सी वाहिगुरु ने कि मेरी पति दा देखभाल करना, नहीं, क्योंकि वो जंग में खुद जानती रही। जे मर्द जंग में दी जानदा रहा तो सिखनी भी सीखी जानदी सी। जे हम अरदास अपना करदे हां रोज दा, जपजी साहब तो बात, रहराज तो बात, कोई भी काम शुरू करते हैं या खत्म करते हैं, अरदास करते हैं, उस अरदास दे विच एक शब्द आंदा आ, जिन्हा सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सिर दिते बंड बंड कटाए। तो सिंघनिया तो घर पे थी नहीं करवा चौथ रखने के लिए, क्योंकि वो तो खुद लड़ाई पे थी। तो ये करते बैठ के बीच प्रार्थना नहीं कर देसी। तो करवा चौथ कौन सिख कब से रखने लगा? ना तो हमको फास्टिंग करने की अलाउड है, व्रत रखने की अलाउड है। माई भागो ने 40 सिख जो मर्द थे, 40 सिख उसके बटालियन दे बिच रहे, माई भागो थे। वो 40 सिख कभी सवाल भी नहीं किया कि ये जनानी का किस तरह से मेरा लीडर या मैं इस स्त्री का बात क्यों सुनूं, नहीं। वो 40 सिख जो मर्द रहे, जे माई भागो जो भी कहती सी वो 40 मर्द कर दे सी, क्योंकि उन्होंने कमांडर लीडर रहा माई भागो बाद में गुरु गोबिंद सिंह दा पर्सनल बॉडीगार्ड बनया। गुरु महाराज ने ये नहीं देखा कि ये स्त्री है, ये स्त्री किस तरह से मेरा बॉडीगार्ड बनेगा, नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने ना स्त्री देखदा आया ना पुरुष देखदा आया। जे तूने अपना कमाई कर लेता, तू ओना वर्गा बन गया तो तेरा हक जो है वो मिलेगा। तो माई भागो की बटालियन, उनकी लड़ाई, उनका समझ इतना आगे था कि उसका पद भी गुरु गोबिंद सिंह की बॉडीगार्ड तक आ गया था, कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड। तो माई भागो घर दे बीच करवा चौथ कर दी सी, नहीं। तो ये मेरा संदेश है
मेरे जितने भी मेरी सिख भैणां, जितने भी मेरी सिख माइयां पुत्रियां, सारे को ये संदेश आया कि करवा चौथ साडे लिए नहीं है, किसी होर दे लिए है तो सही है, उन्हां दी मर्जी, लेकिन हम सिंह है, सिंघनिया है, हम शेर है, हम शेरनी है, हम खुद लड़ाई पे जाते हैं। पति है लड़ाई पे जाता है, उसका हम लिए घर पे बैठकर आसरा नहीं कर दिया कि वो सही सलामत आएगा, नहीं, हम उसके साथ में जाकर शहीदी पाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।